नमस्ते। एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में मैं सुरभि आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है और कम्युनिकेशन या संवाद संप्रेषण की विधा हमें हमारे बनाने वाले की ओर से दिया हुआ एक बड़ा ही उत्तम उपहार है और इसके लिए हमें आभारी रहना चाहिए। और इसीलिए पहला कमांडमेंट था Thou shalt be grateful for the faculty of communication। आप संवाद संप्रेषण की विधा के लिए आभारी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आज हम बाकी बचे हुए जो 9 कमांडमेंट्स, जो 9 महावाक्य हैं, इनमें से 2 को उठाएंगे, सेकेंड एंड थर्ड कमांडमेंट। जैसा कि हमने देखा था पिछले वीडियो में कि हमारे जो स्कॉलर्स थे, हमारे भारतीय जो ऋषि वाणिनि, इन्होंने जब इसको बड़ा डीप लेवल पे रिसर्च किया तो ये पाया कि 4 स्तरों पर वाणी ऑपरेट करती है। और ये 4 स्तर आपको याद है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परा स्तर वो है जब आपकी बात बिल्कुल पहली बार आपके अंदर से उठती है, जो आपका बिल्कुल मूलभूत मैं है, जब मन भी उसको नहीं जानता, जब आप कुछ कहने वाले होते हैं, तब वो चीज़ जब पहली बार आती है कि मैं ये कहूँ, वो है परा स्तर। इसके बाद दूसरा स्तर आता है पश्यंती, जहाँ पर आपका मन इसको विजुअलाइज करता है और फिर ये चीज़ आपके शरीर के स्तर पर आने लगती है और शरीर में ऊर्जा कंपन तैयार होते हैं और ये होता है मध्यमा स्तर। फिर बाद में ये बात आपकी खुलकर आपके श्रोता तक पहुंचती है और ये कहलाती है वैखरी वाणी। तो परा से लेकर मध्यमा तक ये जो 3 स्तर हैं वाणी के, इनमें तो आपकी बात को आपका कोई श्रोता नहीं जानता सिवाय आपके। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी बात के पहले श्रोता हैं। तो इस बात को समझते हुए और ये जानते हुए कि आप इस कम्युनिकेशन की फैकल्टी के लिए, इस संवाद संप्रेषण की विधा के लिए आभारी हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, आप अपनी बात के पहले श्रोता हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है क्योंकि आप सुन रहे हैं। आई एम द फर्स्ट ऑडियंस ऑफ वॉट एवर आई एम अबाउट टू से, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट एवर आई एम प्लानिंग टू से। इसी के आधार पर हम अब बात करेंगे दूसरे और तीसरे कमांडमेंट या महावाक्य की। आपने यातायात की 3 बत्तियां तो जरूर देखी होंगी, लाल, पीली और हरी। लाल का अर्थ होता है रुको, पीली का अर्थ होता है ठहरो और हरी का अर्थ होता है चलो। इसी प्रकार हम 3 ट्रैफिक बत्तियों को, 3 यातायात बत्तियों को कम्युनिकेशन के लिए भी उपयोग में लाएंगे। लाल बत्ती यानी कि रुको, पीली का अर्थ है ठहर कर सोचो, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। और इसके बाद तीसरी बत्ती कि अब चल पड़ो, नाउ गो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलो। क्यों बोलना है ऐसे रुक कर सोच कर? क्योंकि हम आभारी हैं इस फैकल्टी के, इसीलिए हम इसको बड़ा सोच समझ कर प्रयोग में लाएंगे। और तीसरा कमांडमेंट इसी से जुड़ा हुआ होगा। तो पहले हम दूसरा कमांडमेंट देखते हैं। Thou shalt observe the 3 traffic lights of communication। आप संवाद संप्रेषण की 3 यातायात बत्तियों का पालन करेंगे। तीसरा कमांडमेंट बताने से पहले जरा कुछ एक विशिष्ट प्रकार के लोगों के विषय में सोच के देखिएगा। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जीवन में जो केवल बोलते रहेंगे। आवश्यकता हो ना हो, उनसे आप कुछ पूछना चाहें ना पूछना चाहें, इनके बोलने की किसी को प्रतीक्षा हो ना हो, ये अवश्य बोलेंगे। यहाँ वहाँ के समाचार आपको ला कर देंगे, इसके उसके घर की खबरें आपको ला कर देंगे। आपको सलाह चाहिए नहीं चाहिए, ये आपको सलाह अवश्य देंगे। ये ऐसी सूचनाएं आपको देंगे जिनको जानकर आपका आनंद जाता रहेगा। तो इनको एक एक करके आज आपको मैं वोकैबुलरी भी देने वाली हूँ, कुछ नए शब्द आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के विषय में जो लगातार बोलते रहते हैं, बातूनी, वाचाल, गप्पी, एक्सट्रीमली टॉकेटिव। 2 शब्द ध्यान से सुनिएगा। पहला शब्द है गैर्युलस। क्या शब्द है? गैर्युलस, GARRULOUS, गैर्युलस। ये होता है बहुत बोलने वाला व्यक्ति, बहुत वाचाल। फिर दूसरा, इसी ही श्रेणी के व्यक्ति को एक और शब्द हम देते हैं और वो है लक्वेशियस। क्या शब्द है? लक्वेशियस। स्पेलिंग है LOQUACIOUS।
लक्वेशियस, ये भी वही है, बातूनी लोग, बेवजह बिना किसी अवसर के बस बोलने का शौक होता है इनको, बहुत वाचाल, बहुत बोलने वाले। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो आपको बिना मांगी सलाह देते हैं। इनको सलाह देने का बड़ा शौक होता है, आपको सलाह चाहिए नहीं चाहिए पर ये सलाह ज़रूर देंगे। और ये शब्द अंग्रेजी में आया है ज्यूइश भाषा से, यहूदी भाषा से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेजी सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो ये शब्द है, दिस वर्ड इज किबित्ज़। क्या शब्द है? किबित्ज़, स्पेलिंग KIBITZER। तो शब्द क्या है? किबित्ज़, बिना मांगे सलाह देने वाले। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो इसके उसके मामलों में बड़ा हस्तक्षेप करते हैं, या जिनको दूसरों के जीवन में, उनके जीवन में चल रही घटनाओं में बड़ा ही इंटरेस्ट होता है, बड़ी रुचि होती है। पहला शब्द है बिजी बॉडी। सदा दूसरों की चर्चा करना, दूसरों के जीवन में घट रही घटनाओं पर दृष्टि रखना, उसके विषय में बात करना, इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ये होते हैं बिजी बॉडी, BUSYBODY। फिर ऐसे व्यक्ति जो हस्तक्षेप बहुत करते हैं दूसरों के मामलों में, दूसरों की जीवन में चल रही घटनाओं के विषय में जिनको बड़ी अभिरुचि होती है, इनके लिए एक और शब्द है, वो है मेडलर। बिना किसी के मांगे, बिना किसी के चाहे उसके जीवन में, उसकी घटनाओं में हस्तक्षेप करना बड़ा आनंददायी मानते हैं। सो द वर्ड इज मेडलर, MEDDLER, MEDDLER, मेडलर। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो आपका आनंद नष्ट करते हैं एक बिल्कुल अलग तरीके से। ऐसा मानिए कि आप एक बड़ा ही मज़ेदार नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा ही रोचक उपन्यास पढ़ रहे हैं, या कोई बड़ी ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, और अचानक से कोई ये व्यक्ति आता है और आपसे कहता है, अरे इसमें तो यही लाल टोपी वाली लड़की आगे जाके मर्डरर निकलेगी। अब क्या करेंगे आप? आपका सारा का सारा नॉवल या आपकी मूवी गई पानी में, आपका सारा आनंद नष्ट कर दिया। चूंकि ये आपका आनंद स्पॉइल करते हैं तो ये लोग कहलाते हैं स्पॉइलर। क्या कहलाते हैं? स्पॉइलर। स्पेलिंग है SPOILER। ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी अपने व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो बड़े ही तकनीकी शब्दावली है, इसका प्रयोग करते हैं उन लोगों के साथ जिन्हें इनके अर्थ बिल्कुल नहीं मालूम। जैसे मैं, मान लीजिए यदि न्याय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, मान लीजिए मैं वकील हूँ, तो मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग उन लोगों के साथ करती हूँ जो बिल्कुल भी उन शब्दों को नहीं जानते, लेकिन मैं इनका प्रयोग करती हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है। या मैं इंजीनियर हूँ और उन शब्दों का प्रयोग करती हूँ जो केवल एक इंजीनियर समझ सकता है, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन मैं उन शब्दों को फिर भी प्रयोग में लाती हूँ। या मैं एक शेफ़ हूँ और मुझे पता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं समझ सकता कि मैं जो कह रही हूँ इसका अर्थ क्या है, लेकिन मैं इसका प्रयोग करने में बड़ा आनंद अनुभव करती हूँ। तो ये जो शब्द होते हैं जिनका संबंध किसी व्यावसायिक क्षेत्र से होता है, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो तकनीकी शब्दावली है वो कहलाती है जार्गन, JARGON, जार्गन। तो एक परिस्थिति की जरा कल्पना कीजिए, आपको बड़ी भूख लगी है, आप अपने घर में आते हैं और अपने घर में जो भी आपके लिए भोजन पकाती हैं, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, जो भी व्यक्ति भोजन पकाता है, आप उससे पूछते हैं कि आज भोजन में क्या है, और वो जवाब देते हैं, oh it's shallow fried bread stuffed with boiled, peeled and mashed potatoes seasoned with salt and spices served with curd and some dip। अब आप सोच रहे हैं ये क्या मुझे दिया जा रहा है आज खाने के लिए, ऐसी चीज़ क्या हो सकती है? जब आप बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर तो आपके सामने जो आता है वो है आलू का पराठा, दही और चटनी। ये क्या किया गया? बनाने वाले ने अपने कलिनरी फील्ड, कलिनरी यानी कि भोजन से जुड़े हुए, भोजन शास्त्र से जुड़े हुए शब्द, कलिनरी वोकैबुलरी को एक जार्गन के तौर पर आपके लिए प्रयोग किया। सिंपली आलू का पराठा कहने की जगह इन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग में ला कर दिए जो आपको चकरा दें। तो इन शब्दावलियों को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये सारे के सारे वो व्यक्ति हैं जो अपनी संवाद संप्रेषण की विधा को अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सोच कर नहीं बोल रहे, ये विवेक के साथ नहीं बोल रहे, क्योंकि इन्हें तीसरा कमांडमेंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पता।
क्योंकि इन्हें संवाद संप्रेषण का तीसरा महावाक्य नहीं पता. So, the third commandment of communication would be, thou shalt speak only what is needed or relevant. आप केवल वही बोलेंगे जो आवश्यक हो या प्रासंगिक हो. यदि आवश्यकता नहीं है, यदि प्रासंगिकता नहीं है, तो आप नहीं बोलेंगे. जार्गन का प्रयोग बिल्कुल ये दिखाता है कि आप अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं. आप अपने श्रोता तक अपनी बात को पहुंचाना नहीं चाहते, या तो आप उसको बड़ा इम्प्रेस करना चाहते हैं जबकि वो बोर होता है, या आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं. बाकी जो शब्द मैंने आपको सिखाए एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं. कौन कौन से शब्द थे? गैरुलस, लिक्वेशियस, बिजीबॉडी, मेडलर, किबिट्जर और स्पॉइलर. अब ये जो शब्द मैंने आज आपको दिए हैं, जिन्हें ये शब्द नहीं आते थे, इन शब्दों को बार बार अपने मन में आप घुमाते रहिए. आज का आपका जो काम है वो यही कि पहली तो ये जो 3 कमांडमेंट्स हैं इनको याद रखिए. अपनी फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद संप्रेषण की विधा के लिए बिल्कुल आभार लगातार अनुभव कीजिए. इसको वहीं प्रयोग कीजिए जहाँ इसकी आवश्यकता है. जो 3 कम्युनिकेशन की ट्रैफिक लाइट्स हैं इनको ऑब्जर्व कीजिए, इनका पालन कीजिए, और वहीं बोलिए, उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है और जितना प्रासंगिक है. प्रासंगिकता और आवश्यकता के परे जाकर बिल्कुल बोलने की आवश्यकता नहीं है. अपनी वाणी को विराम दीजिए, क्योंकि वाणी, वही कमांडमेंट नंबर 1, बहुत प्रेशियस है. आप इसके लिए बड़े आभारी हैं. इसको यूं ही उठाकर कहीं दे मारने का बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठता. सो द 3 commandments of communication we've taken up. We've also taken up some new words. कई नए शब्द हमने आज सीखे. इनको अपने प्रयोग में लाने का हम प्रयास करेंगे, इन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे. तो अगले वीडियो में हम संवाद संप्रेषण के अन्य महावाक्यों के विषय में बात करेंगे. We'll talk about the remaining commandments of communication. और मुझे ये भी आशा है कि आप अभिवादन के लिए हाय, हेलो, हे इसको छोड़कर उस अभिवादन की शैली को अपना चुके होंगे जिसे अब कोरोना के बाद पूरा विश्व अपना रहा है. क्योंकि इसमें बिना किसी को छुए, बिना किसी को संक्रमित किए, स्वयं को बिना संक्रमित किए आप अपना प्रेम, अपना भाव, अपना सम्मान बहुत स्पष्ट रूप से सामने खड़े व्यक्ति को दिखा सकते हैं. आपको सिर्फ कहना होगा नमस्ते.